मलिक साहब कह रहे हैं कि ऊन मिल के दिखाओ, हम आपको ना मिलने देंगे, ना हम आपको बात करने देंगे, ना उनका बात। इमरान खान का नैरेटिव आता था, रौनक आपके शोज में लगती थी, सोशल मीडिया पे लगती थी, कोई जुबान की नरमी, कोई जुबान की सख्ती, कोई बयान ज़बानो बयान डिस्कस होता था। क्या खौफ है नवीद साहब, एक उनके बयानिए को तो तकवीयत मिल रही है। हमारा आईनी कानूनी हक है, कोई एहसान है किसी का? इमरान खान इस मुल्क की सबसे पॉपुलर पार्टी का सबसे बड़ा लीडर है, उसकी बातें बाहर आ गई, जो सियासी बातें क्यों ना आए? मुझे बताएं कौन सा कानून इस पे रुकावट लगाता है? कोई एक कानून तो आप सर कोई प्रोविजन तो दिखाएं मुझे। जेल इंतजामिया का इससे क्या मसला है? नहीं, जेल इंतजामिया को कोई मसला नहीं है सर, लेकिन जेल सुपरिटेंडेंट का क्या ताल्लुक है इन सब से? सर रिपोर्ट तो बिल्कुल देनी चाहिए, लेकिन वो कैसे किसी की फ्रीडम ऑफ स्पीच और ये राइट जो है वो रोक सकते हैं? सर ये भी जरूर बताइएगा नाजरीन के लिए भी कि जो ये रिपोर्ट्स इस वक्त जाती हैं इदारों की जानिब से, वो कोट लखपत जेल के टाइम मियां नवाज शरीफ साहब साबिक वजीर आजम उनके वक्त पे नहीं जाती थी सुपरिटेंडेंट को? किसी पार्टी का बंदा नहीं बनना चाहता। मैं तो जेल सुपरिटेंडेंट की वकील की हैसियत से आपसे पूछ रही हूँ। अदालत ने पाबंदी लगाई थी, सुपरिटेंडेंट जेल ने नहीं लगाई थी। वोट देते हैं क्या थी? आप दूसरी तरफ ना जाए ना। मैं उसी तरफ जाऊंगा ना जो जहाँ पे मैं लेके जाना चाह रहा हूँ। मैंने कहा आप फिर सारे रूल्स खत्म करा दें इंशाल्लाह। मैं जरा खान साहब से मिल लूं, ये भी आपकी अच्छी तजवीज है। पर फैसल साहब की तो मुलाकात करवा दीजिए, वो आपके दोस्त भी हैं। फैसल साहब की वैसी मुलाकात मशहूर की अपने बंदे ही नहीं चाहते वो मिले, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अच्छा, हमारे बंदे जिनकी चाहते हैं उनकी मुलाकात करा देते हैं। एहतजाज कर रहा हूँ आपकी जुल्म के खिलाफ, ये छणकना ना देखें, ये एहतजाज है आपके खिलाफ। जब मैं अडयाले से बाहर निकलता हूँ और अलीमा बीबी भी बाहर निकलती हैं, वो इमरान खान का पैगाम, इमरान खान साहब तीन चीजें हमारे वर्कर सुनते हैं। इमरान खान साहब की सेहत कैसी है, उनको जेल में कैसे रखा जा रहा है, और उनका पैगाम। ये तीन चीजों के वो मुतमनी होते हैं और वो बेकरारी से इंतजार कर रहे होते हैं। पंजाबी में कहते हैं ना डोला होसी ना रोला होसी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आजम दर्द, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, सुन रहे हैं आजम दर्द ऑफिशियल। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे। नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखिए खास ख्याल। हमेशा हमेशा हक और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। आपने वीडियो मुलायजा कर ली जनाब, जो अडियाला के हालात हैं, यानी कि ये किस कदर लोग जो है ना वो खान साहब से मैंने कहा परेशान हैं और खान साहब से इतने खौफजदा हैं। वो आप सोचें जनाब कि खान साहब की आवाज़ बाहर नहीं आने देनी, खान साहब का पैगाम बाहर नहीं आना चाहिए। खान साहब का कोई कपड़ा, कोई टी शर्ट, कोई ट्राउज़र, कोई पैंट, कोई कोट, कोई सर का कोई ऐसा कोई किताब, जनाब बाहर तो मुर्शिद की लाइनें लगी हुई हैं। अवाम जो है वो दीवाना वार खड़ी है कि मुर्शिद का कोई पैगाम आए, मुर्शिद की कोई बात आए, मुर्शिद का कोई मैसेज ही आ जाए, मुर्शिद की कोई खाली बोतल आ जाए। तो जनाब आप ये देखें कि किस तरीके से खान साहब की इज़्ज़त में इजाफा हो रहा है, और पीडीएम का कचरा हो, और जनाब स्टैब्लिशमेंट हो, ISI हो, और जनाब पा मुनीरा हो, ते पा शबीरा जेड़ा नस गया है, यानी कि बाजवा साहब। बहरहाल जनाब किस्सा मुख्तसर कि कुछ का कुछ भी हो जाए, खान साहब ने एक ना एक दिन ज़रूर आना है। और आप वो इंतज़ार करें कि खान साहब जब बाहर आएगा और जनाब किस तरीके से अवाम इस्तकबाल करेगी, लुडियाँ पाएगी, धमालें डालेगी। मैं चाहता हूँ कि जनाब आज हम यहीं पे धमाल डाल लें। बजा दो।
पाकिस्तानियों, ये खान साहब से मोहब्बत का इजहार है। जलने वाले जलेंगे जनाब। खान साहब से हम प्यार करते हैं, हम इश्क करते हैं, और जनाब खान साहब ने हमें बोलना सिखाया और यूं समझे कि चलना सिखाया। खौफ के बुत हमने तोड़ दिए हैं, और जनाब कुछ का कुछ हो जाए, अगर हम खान साहब के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, खान साहब का मुकदमा नहीं लड़ेंगे, तो आप मुझे बताएं क्या PDM का कचरा या इस्टेब्लिशमेंट या पा मुनीरे ते पा शबीरे बाजवा साहब जेड़े नस गए ने, या फिर यानी कि शबाजू ते चाचा निवाजू ते टिकटॉकर, यानी कि ये हमारा एहतजाज जो है जनाब दबंग किस्म का इंशाल्लाह हम जारी और सारी रखेंगे, क्योंकि हमने खान साहब के लिए आवाज़ उठानी है, और इंशाल्लाह हमने वादा किया है कि खान साहब को आज़ाद करवा के ही दम लेंगे। खान साहब जब आएंगे तो पार्टी तो शुरू वहीं से होनी है। हाँ ओ पाजी, पार्टी शुरू वहाँ से होनी है जब खान साहब बाहर आएंगे। अब पा मुनीरे ते पा शबीरे तो चलो नस गए ने बहरहाल जनाब, पा मुनीरे ते इस्टेब्लिशमेंट ते जनाब ये जो PDM का टोला है, यानी कि ये सोच रहा है कि अब खान साहब तो आ रहे हैं इंशाल्लाह आपके मुंह में घी शक्कर जनाब। तो जनाब जो सैलाब आएगा, जो खान साहब चिल्ला काट रहे हैं, जो खान साहब कुरान पाक अल्लाह का कलाम पढ़ रहा है तर्जमे के साथ, और जनाब ये तो पहले यानी कि मदीने की रियासत के जनाब चर्चे इसने किए थे, और जनाब ये तो अब कलाम इलाही पढ़ के आ रहे हैं, और जब कलाम बंदा पढ़ रहा होता है तो जनाब अल्लाह से हम कलाम हो रहा होता है, क्योंकि अल्लाह का कलाम है जनाब। तो अब ये आएंगे, ये सोच रहे हैं कि खान साहब जब आएगा अब तो फिर तब का मतलब है कि दब सेंट्रल जेल में जनाब तो जनाब इनको अब ये खतरा नहीं है। पहले देखें ये सोचते थे कि किसी तरीके से खान साहब को अंदर जेल में डाल दें, बस इनको रात दिन सुबह शाम उपा मुनीरा तेनू केड़ी काली पई सी। मैंने कहा जनाब बस यकीन करें, कभी कभी लफ्ज़ जो है ना वो मुंह से निकलते हैं सख्त किस्म के। भाई तू अपनी रही से इज्जत, तू क्यों अपनी इज्जत का जुलूस ते फलूदा निकलवाने च दिलचस्पी की दी, तेरा क्या तुक बनता है यार। तू अपनी फौज च बस फौज को संभाल, बार्डर को संभाल, तेरा क्या लेना देना। तू बस आ गई जनाब इमरान खान को यानी कि नीचा दिखावन, वाह 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 ए मुंह दे मसूर दी दाल जनाब सुबहान अल्लाह। यानी कि खान साहब के लिए भाई ओ भाई खान साहब तो जनाब एक फरिश्ता सिफत इंसान है, फ़कीर सा बंदा, मलंग सा बंदा, एक दरवेश बंदा। और मैंने कहा जनाब इस वक्त वो तो बाबा बना हुआ है, यानी कि जो बाबे होते हैं ना जनाब, वो मिर्ज़ा इंजीनियर को देखें बेशुमार, यानी कि जो भी बहतान लगाते थे वो बहतान की नज़र हो गए, यानी कि उनकी इज्जत जो है ना वो मिट्टी एच मिल गई। बहरहाल जनाब ये है आपके सामने हाल अहवाल, और अल्लाह पाक से दुआ कि अल्लाह पाक जल्दी मेरे मुर्शिद इमरान खान को आज़ादी नसीब दिलवाए, आपके और हमारे दरमियान हो। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे, नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखे ख़ास ख्याल, हमेशा हमेशा हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। अल्लाह निगहबान।